कुमार का जाना तय है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, 1-1.5 महीने से आप जैसे कई पत्रकार जो खुद सभाओं में गए हैं, दिल्ली में बैठ के विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, पटना में बैठकर आकलन नहीं कर रहे हैं, जो सभाओं में जा रहे हैं, जो एक्चुअली लोगों से सुन रहे हैं, उन जगहों पर लोगों का रिएक्शन देख रहे हैं जहां पर कोई नहीं जाता है। हम लोग जहां जा रहे हैं उन गांवों में, उन छोटे कस्बों में शायद ही कोई नेता कभी पहुंचता है, और वहां पर जो भीड़ आ रही है वो सिर्फ प्रशांत किशोर को सुनने नहीं आ रही है, वो जनसुराज का काडर नहीं है, हमारा संगठन नहीं है, वो लोग हैं जो पिछले कई वर्षों से ये जान रहे हैं कि जो यहां व्यवस्था है, जो 2 दलीय व्यवस्था है, राजद और नीतीश भाजपा का जो 3 दल का समीकरण है कि एक और राजद है, एक और नीतीश भाजपा है, लोग इनके कार्यकलापों से, इनके डिलीवरी से खुश नहीं हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग उनको, उनमें से किसी एक को इसलिए वोट देते हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, और एक धारणा बन गई थी कि बिहार में कोई विकल्प तो बन ही नहीं सकता इसके बाहर। लेकिन 3 बरस के जनसुराज के प्रयास ने लोगों में वो न सिर्फ विश्वास पैदा किया है, बल्कि उनको वो रास्ता भी अब दिख रहा है कि अच्छा ये एक विकल्प, ये एक रास्ता हो सकता है। मैं हर अपने इंटरव्यू में कहता हूं, भाषणों में भी कहता हूं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो बदलाव चाहता है वो जनसुराज को चाहता हो, ये मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन बदलाव तो 100% लोग चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि भाई बहुत हो गया, जाति पाति धर्म लड़ाई, एक दूसरे का डर दिखाकर वोट लेना। एक बार बिहार में बच्चों की बात हो, बिहार के बच्चों की बात हो, बिहार में शिक्षा रोजगार की बात हो, बिहार में पलायन कैसे रुकेगा ये बात हो, एक बार तो कम से कम कोई कहे कि भाई किस समय सीमा में बिहार के लोगों का पलायन, बच्चों का पलायन बंद होगा। अभी देखिए, मैंने 2 साल पहले एक ट्वीट किया था कि इस देश में कोई भी हादसा हो, हताहत होने वाले लोग बिहार के, उसमें कुछ न कुछ हताहत होने वाले लोग बिहार के होंगे ही होंगे। कश्मीर में आतंकवादी गोली चला दें तो मरने वालों में बिहार के लोग होंगे, कोई ट्रेन की दुर्घटना हो जाए उसमें मरने वालों में बिहार के लोग होंगे, कहीं फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाए वहां मरने वालों बिहार के लोग होंगे, कहीं टनल धंस गया, फंस गए मजदूर, वहां बिहार के लोग होंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कोई भी ऐसा देश का क्षेत्र नहीं है जहां मजदूरी करने वाले बिहार के लोग नहीं हैं। ये इतनी बड़ी त्रासदी है, और जब तक इसको नहीं सुधारा जाएगा, बिहार में सुधार और विकास की बात करना बेमानी है। पहली बार लोगों को ये लगा है कि भाई उस दर्द की बात को उठाया है जिससे कि लोग यहां दशकों से पीड़ित हैं। लोगों ने अपने जीवन की नियति को मान लिया था कि हमारे बच्चे को अगर मजदूरी करनी है, पढ़ाई करनी है, तो उसको घर परिवार छोड़कर बाहर ही जाना पड़ेगा। पहली बार जनसुराज कह रहा है कि नहीं, अगर कर्नाटक के बच्चे को मजदूरी करने के लिए कर्नाटक से बाहर नहीं जाना पड़ता है, अगर गुजरात के बच्चे को काम नौकरी रोजगार करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, अगर मध्य प्रदेश का लड़का, दिल्ली हरियाणा का लड़का अपने राज्य में पढ़ाई कर सकता है, तो बिहार के बच्चे क्यों दूसरे जगह जाएंगे? बिहार में भी वो सुविधा होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि बिहार में हर आदमी को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, मैं उन मूर्खों की तरह बात नहीं करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, हमारे सरकारी नौकरी तो कुछ लोगों को ही मिलेगी, लेकिन इतनी व्यवस्था जरूर हो जाएगी कि बिहार का कोई व्यक्ति 10-12 हजार रुपया के मजदूरी के लिए, अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए उसको बिहार, अपना घर, अपना गांव छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस बात की बिल्कुल गारंटी है। लोगों को ये बात पसंद आ रही है, लोगों को इस बात में विश्वास है, इसीलिए आप अप्रत्याशित भीड़ देख रहे हैं जो हम लोगों की कल्पना से बाहर है। दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए, दूसरे नेताओं को, दलों को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई हो क्या रहा है। हम लोग खुद भी ऐसा नहीं मानते थे कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जहां जा रहे हैं, चाहे मैं सिवान चला जाऊं, चंपारण चला जाऊं, खगड़िया चला जाऊं, नरकटियागंज चला जाऊं, मैं सीमांचल चला जाऊं, भागलपुर चला जाऊं, जहां जाइए उतनी ही भीड़ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।